नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बस्ता कोला गौशाला के 101वें वार्षिक अधिवेशन से पहले आज झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह गौशाला पहुंचे, जहां पहले तो उन्होंने गौ पूजा की, जिसके बाद विधायक मद से गौशाला प्रबंधन को एक वाहन दिया। इस दौरान विधायक ने कहा कि गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं। इसको लेकर हमने अपने मद से एक वाहन दिया है ताकि गौ सेवा करने में बाधा न आए। उन्होंने आगे भी गौशाला प्रबंधक को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है। पंडित जी, पंडित जी, सबसे पहले सभी को जो है गोपाष्टमी की जो है शुभकामनाएं। गौ सेवा से बड़ा कोई सेवा तो है नहीं। और जो आज यहाँ पर जो मैंने दान एक तरीके से किए इसलिए ताकि गौ माता की सेवा में जो है कोई बाधा ना आए, इस वजह से। और दान नहीं है, ये सेवा समर्पण है उनके लिए। आज के दिन क्या कहेंगे? आज गौष्ठी पूजा लोग पूजा कर रहे हैं, आज इसको लेकर क्या कहेंगे? कि आज तो गोपाष्टमी है इसलिए विशेष पूजा है, लेकिन विशेष धन्यवाद है गौशाला की जो मैनेजमेंट कमेटी है उनको, जो यहाँ सेवा करते हैं दिन रात, उन लोगों को। क्योंकि हम तो एक दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं साल में करके चले जाते हैं, लेकिन लगातार ये लोग लगे रहते हैं सेवा में और सबका ध्यान रखते हैं। यहाँ जो भी गाय आती हैं सबका पूरा ध्यान रखते हैं। निरसा के पंडरा ग्राम में नवनिर्मित विवाह मंडप का आज सांसद पशुपति नाथ सिंह ने उद्घाटन किया। बता दें कि इस विवाह भवन का निर्माण राज्यसभा सांसद महेश पोद्दार के विकास निधि से 15 लाख की लागत से किया गया है। इस मौके पर भाजपा नेता गणेश मिश्रा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि विवाह भवन बनने से यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। आज के इस कार्यक्रम में निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद थे। आए थे तो यहाँ भी एक रात ठहरे थे, इसलिए झारखंड के मुख्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार आज धनबाद पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ धनबाद परिसदन में बैठक की, जिसमें उन्होंने जिले में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा की। बैठक में एडीएम, एसडीएम, बीडीओ, सीओ, बीएलओ समेत जिले के कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले के अधिकारियों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की जानकारी उपलब्ध कराई, जिसके बाद मुख्य चुनाव निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला प्रशासन को कई दिशा निर्देश दिए। रिव्यू हो रही है, उसमें अंतिम व्यक्ति तक, एक व्यक्ति तक किसका एलिजिबल है उनका सूची में नाम जोड़ना है उसको। इसलिए कहाँ पर कमी है, कुछ बूथ का हम लोग को चिन्हित किया था, वहाँ से बैठ के भी वहाँ हम लोग कमी महसूस कर रहे हैं, वहाँ पर आपका पूरा काम नहीं हो रहा है, इसलिए आज रिव्यू कर रहे हैं। अभी सभी आप लोग के माध्यम से मैं अनुरोध है, हम लोग को 30 तारीख तक आवेदन देने के लिए समय है, इसलिए एक व्यक्ति किसका नाम जोड़ने के लिए है वो तुरंत वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करके उसमें फॉर्म भरवा दें, नहीं तो बीएलओ के पास अपने फॉर्म जमा दें। झारखंड में आगामी निगम के चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। इसी संबंध में आज धनबाद स्थित पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां युवा वोटरों को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में एनसीसी के कैडर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्य राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अपनी जानकारी साझा करते हुए मतदाता सूची में युवाओं की घटती संख्या को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने इससे जुड़े एक ऐप को भी लॉन्च किया, जो नए वोटरों को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। इस ऐप के माध्यम से युवा भी मतदाता सूची में खुद को रजिस्टर्ड कर सकेंगे।
पीके राय मेमोरियल कॉलेज में हम लोग को वोटर हेल्पलाइन ऐप का अवेयरनेस के संबंध में हम लोग यहाँ का विद्यार्थी के साथ में कार्यक्रम किया आज उसमें एक व्यक्ति से अनुरोध है कि अपने मोबाइल पर स्मार्टफोन में वोटर हेल्पलाइन ऐप का डाउनलोड करते हुए सभी सेवाएं इलेक्शन कमीशन से प्राप्त होती है उसी का पूरा प्राप्त कर सकते हैं। उसमें उनका नाम दर्ज करने से उनका वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करने तक सभी काम वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उसी का आज अवेयरनेस प्रोग्राम आज यहाँ पे आज का जो एप्लीकेशन थे बहुत ही अच्छा थे। हम लोग से सीख मिलेंगे और हम लोग अपना फैमिली लोग को ये अब दोस्तों को सबको बताएंगे ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कहीं कुछ गलत हो तो S7 S6 का फॉर्म भरना है हम लोग को और अपना पड़ोसी अगल बगल जो अपना फैमिली हो सबको ये एप्लीकेशन बताना है और सभी को अच्छा से एप्लीकेशन डाउनलोड। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर धनबाद जिला प्रशासन 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें मतदाता पुनरीक्षण सूची में अपना नाम, पता, उम्र जैसे त्रुटियों को सुधार कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। धनबाद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि यह अभियान जिले के सभी प्रखंडों में चलाया जा रहा है। मतदाता कर्मी जागरूकता रथ को लेकर जा रहे हैं, जहाँ लोग मतदाता सूची में सुधार करवा सकते हैं। कर रहे हैं लोगों को ये है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता जागरूकता किया जा रहा है, क्योंकि मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम झारखंड सरकार के निर्वाचन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में। इसलिए हम लोग मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। नए मतदाता का फॉर्म 6 जो मृत हो गए हैं या स्थानांतरित है उनका 7 और जिनका नाम में सुधार है वो फॉर्म 8 और एक ही विधानसभा के अंतर्गत दूसरे बूथ में अगर जाना चाहते। झारखंड आंदोलन के करीब 500 आंदोलनकारियों ने आज अपनी पीड़ा मीडिया के सामने रखी। आंदोलनकारियों ने बताया कि पिछले 3 माह से उन्हें पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ी हुई है। उन लोगों ने धनबाद उपायुक्त से मुलाकात कर अपनी समस्या रखने का प्रयास किया, पर डीसी नहीं मिले, जिससे हताश होकर आंदोलनकारियों ने मीडिया से अपनी पीड़ा सुनाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जल्द पेंशन भुगतान कराने की मांग की। हम लोग तेलीपाड़ा से प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त से मिलने के लिए हम आए थे। वहाँ पता चला कि रांची से चुनाव आयुक्त आए हुए हैं, इसलिए वो आज डीसी साहब बहुत व्यस्त है। हम बहुत दुख के साथ हम लोगों को कहना पड़ रहा है आंदोलनकारी लोगों को कि कम से कम हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व छठ पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा पार हो गया। दुख की बात है आंदोलनकारी को अभी तक 3 महीना का हम लोग का पेंशन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते हम लोग काफ़ी दुख है और रोष है आंदोलनकारी में। हाल फिलहाल मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन हम लोगों को लिए 500 रुपया बढ़ोतरी किया है, जो स्वागत योग्य है। मगर दुख की बात है कि उपायुक्त महोदय ने सीओ साहब को फिर से कागजात खंगाल रहा है कि आप लोग का जेल का प्रमाण पत्र निकालिए, दिखाइए। बहुत से आंदोलनकारी लोग जमा कर दिए है हम लोगों का गृह विभाग में, उसके बाद आयोग के समक्ष, उसके बाद भी कागजात खंगाल कर रहा है, जो दुख का बात है। इसलिए हम मुख्यमंत्री महोदय से, खासकर धनबाद के उपायुक्त महोदय से अनुरोध है कि जल्द से जल्द हम लोगों का आपके पास कागजात जमा किए हुए हैं, हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग का। रेलवे विभाग ने धनबाद जंक्शन से विभिन्न ज्योतिर्लिंगों और पर्यटन स्थल के दर्शन के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है, जिसके बाद ज्योतिर्लिंग स्पेशल ट्रेन 17 दिसंबर को धनबाद से रवाना होगी। इस स्पेशल ट्रेन से जाने वाले लोग 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे। कुल 13 दिन और 12 रात का यह धार्मिक टूर होगा। धनबाद रेल मंडल के वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक अखिलेश कुमार पांडे ने बताया कि यात्रा धनबाद से शुरू होगी। यात्रा गोमो, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दीदमगर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय से भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। IRCTC के इस पैकेज का शुल्क प्रति यात्री 12,285 रुपये है। इस तरह के जो ट्रेनें होती हैं वो कुछ स्पेशल डेस्टिनेशंस होते हैं, तीर्थ स्थल हो गए या कोई पर्यटन स्थल हो गए, वहाँ पे उन सारे डेस्टिनेशंस को कंबाइन करके एक विशेष ट्रेन चलाया जाता है। तो ये काम IRCTC करती है और IRCTC ने पहली बार धनबाद स्टेशन से
ज्योतिर्लिंग स्पेशल करके एक ट्रेन को आरंभ करने जा रही है। सारे स्लीपर कोचेज होंगे। उससे 12,000 से कुछ अधिक पैसा लग रहा है। 12 दिन का ये टूर है टोटल। और इसमें शिरडी और बाकी गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बहुत सारे स्थल हैं जिनका दर्शन कराएगी IRCTC। वहाँ रुकने और खाने पीने और स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कराएगी। तो एक अच्छी पहल मानी जानी चाहिए और एक बार ये सफलतापूर्वक संचालित कर दी जाएगी तो फिर आगे इस तरह की और भी ट्रेनें चलने की संभावना है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी सूर्यवंशी फिल्म जो 5 नवंबर को रिलीज हुई है, इस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में चिरकुंडा तालडंगा हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले 10 वर्षीय अर्नब श्रीवास्तव ने भी अभिनय किया है। अर्नब का बाल अभिनेता के रूप में अपनी बॉलीवुड फिल्म में यह पहला काम है। इससे पहले वो दर्जनों हिंदी सीरियल और धारावाहिकों में काम कर चुके हैं। बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार, अजय देवगन, कैटरीना कैफ और रणवीर सिंह अहम रोल में हैं। अर्नब की मां ने कहा कि अर्नब ने बचपन में देर से बोलना शुरू किया था, लेकिन स्कूल और अन्य संवाद कार्यक्रम में सदा अव्वल रहा। इसी का परिणाम है कि इस छोटी सी उम्र में वो एक्टिंग और ड्रामा में अपना नाम रोशन कर रहा है। किरदार है उसमें मैं अक्षय कुमार के बेटे का दोस्त बना हूँ और मेरे जो उसमें पिता बना ऑन स्क्रीन पिता, वो उसमें पुलिस ऑफिसर है। इतने बड़े कलाकार के साथ में काम करके कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा अनुभव लगा। इतनी अच्छी फिल्म बनी है, इतने बड़े बड़े एक्टर के साथ काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने सारे परिवार के सदस्यों को देना चाहता हूँ ये श्रेय, जिन्होंने मुझे इस मुकाम पर हासिल करने की हौसला दी। अच्छा, अभी किस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कुमार के साथ शूटिंग करने के लिए जा रहे हैं। आप सच पूछिए तो फर्स्ट टाइम तो मुझे विश्वास नहीं हुआ और ये 2 साल पहले की बात है। छठ के टाइम ही हमारे टिकट्स हुए थे घर आने के लिए और उस टाइम जब हम लोग को ये बोला गया कि इनका शूटिंग का जो डेट है वो अक्षय कुमार के साथ है, तो पहले तो दुख हुआ कि हम छठ में घर नहीं आ पा रहे हैं। पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट, आप रोहित शेट्टी देख लीजिए, अक्षय कुमार, मतलब अक्षय कुमार अभी नंबर 1 स्टार है माने जाते हैं, उनके साथ बेटे को काम करने का मौका मिल रहा है। बस छठी मैया की कृपा थी। गया तो अव्वल नंबर था अपने पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में और बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो साथ साथ इन्होंने एक्टिंग और ड्रामा के लिए काम कर रहे थे, तो और सारे डायरेक्टर वगैरह आए और इनका ऑडिशन वगैरह लिया, तो उसमें ये अव्वल नंबर आया। फिर बहुत सारे टेस्ट हुए, उसमें भी पास हुआ और फिर एक ब्रेक थ्रू मिला इसको। इसके साथ साथ ये और भी डिफरेंट धारावाहिक जो डेली के चलते हैं उस पर और डिफरेंट एड्स में भी काम किया है और मुझे लगता है ये शुरुआत है इसके लिए और अच्छा ब्रेक थ्रू है। रानीगंज के साहेब बांधपाड़ा में लोगों की तत्परता से एक लोहा चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके पास से चोरी का लोहा समेत कई सामान जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार रात 3-4 लोहा का सामान लेकर इस क्षेत्र से चोर गुजर रहे थे। तभी स्थानीय लोगों ने रुकने के लिए कहा तो तीनों सारा सामान छोड़कर भाग गए। इस पर स्थानीय लोगों को शक हुआ तो लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद 2 चोर भागने में कामयाब हो गए, लेकिन एक को लोगों ने दबोच लिया, जिसे पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस उक्त चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। लोगों का कहना है कि रोजाना इस इलाके से कुछ लोग लोहा चोरी करके भागते हैं। आज जब स्थानीय लोगों ने हंगामा किया तो घबराहट में यह चोर लोहे का सामान छोड़कर भाग रहे थे, जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया। रानीगंज में आज शारदोत्सव सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक तापस बनर्जी, अमरनाथ चटर्जी, एसीपी तथागत पांडे, स्वामी सुब्रत आनंद और सिटीजन्स फोरम के सदस्य उपस्थित हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।